नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लोकसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है। जल्द ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसी बीच बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची लेकर सामने आने वाली है। तो वहीं अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस में अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों पर मंथन का दौर लगातार जारी है। उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठकें हो रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मसौदा लगभग तैयार है। इसमें क्या खास होगा, इसके सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, विश्लेषणों के लिए आप चुनाव आज तक का रुख जरूर करिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात कर लेते हैं चलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र की। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के केंद्र में युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अहम होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, जिसे कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की हरी झंडी मिलने के बाद जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों से पता ये चला है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार, महंगाई राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं को रुझाने के लिए पार्टी ने लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई हैं। युवाओं का विश्वास जीतने के लिए पार्टी कई बड़े वादे करने जा रही है। कांग्रेस केंद्र की नौकरियों में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस एक जॉब कैलेंडर का ऐलान भी करेगी। पार्टी ये वादा करने जा रही है कि युवाओं के लिए सरकारी परीक्षा का फॉर्म फ्री होगा। साथ ही कांग्रेस सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना बंद करने का भी ऐलान करेगी। इसके अलावा ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ते का प्रावधान भी इस मैनिफेस्टो में किया जाएगा। अब बात महिलाओं की। कांग्रेस महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह के अनुदान का ऐलान कर सकती है। साथ ही महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% के आरक्षण का वादा भी घोषणा पत्र में शामिल होगा। पार्टी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाने का भी वादा करने जा रही है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को भी अपना घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। साथ ही साथ पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा करने जा रही है कांग्रेस। किसानों के लिए पार्टी MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का वादा भी किया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस गरीबों के लिए भी योजना लेकर सामने आएगी, जिसमें न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया जाएगा। मनरेगा के तहत दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए करने का भी ऐलान पार्टी करेगी। इधर मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस का एक वादा सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी है। दरअसल सच्चर समिति साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी। ये समिति भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर ने की थी। 403 पेज की इस रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 में लोकसभा में पेश किया गया। इस रिपोर्ट का आधार ये था कि मुस्लिम समाज के समक्ष समाज के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण बड़ी समस्याएं हैं और उनका समाधान करने की जरूरत है। समिति की सिफारिशों में 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मुसलमानों को लोन सुविधा उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना और वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल जैसी सिफारिशें की गई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर भी है और इसके लिए पार्टी भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने का भी वादा करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तर्ज पर चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना लाने का वादा करने जा रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने से जुड़े तमाम वादे भी कांग्रेस करेगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में इन दिनों अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के बाद गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस लगभग 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या खास होता है और इस पर आने वाले दिनों में किस किस्म की राजनीति होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी चुनावों से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।